हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। पिछली वाली वीडियो में 10वीं एक्सरसाइज यानी 10 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 11 एक्सरसाइज की बात करते हैं, मेजरेशन यानी क्षेत्रमिति की बात करते हैं। तो इसमें हमें बस कुछ भी नहीं, इजीली फॉर्मूले पता रखने हैं और क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखना, पहला मैं आपको बताता हूँ आयत। आयत इसे रेक्टेंगल कहते हैं। देखना आयत दिखने में कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये हमारी लंबाई होती है, ये चौड़ाई, इसे लेंथ और इसे ब्रीथ कहते हैं। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप वो होता है 2l+b। देखना कैसे होता है, परिमाप के अंदर सारों को जोड़ते जाते हैं। यदि मैं इसे कहूँ l प्लस b प्लस, फिर l होगा ये, फिर b होगा ये भी l है, ये भी b है। सबको जोड़ेंगे, कितने l हो गए, 2l 2b। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, इस वजह से हमारा ये वाला फॉर्मूला बना। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी l इंटू b, इसका क्षेत्रफल होता है। लंबाई इसकी जो भी होगी, ब्रेथ जो भी होगी। ये फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं हम वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे ये भुजा, ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। इसके परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना हो जाएगा 4a। इसको हम क्या कहते हैं, 4 इंटू भुजा। भाई a क्या है, आपकी भुजा है। उसके बाद में बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू a, क्या हो जाएगा a इंटू a। इसको हम क्या कहते हैं, भुजा इंटू भुजा यानी भुजा स्क्वायर या फिर a स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज। इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। देखना त्रिभुज कैसा होता है दिखने में, ऐसा होता है। अब इसके एरिया की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, आधार, और इसकी ऊंचाई जो नहीं होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है इधर वाली, ये ऊंचाई जो होती है इसको कहते हैं हम ऊंचाई यानी h हाइट। आधार में बेस। देखना आयत का परिमाप की बात करते हैं तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जब दी जाएगी ना तो उसका योग होता है। तीनों भुजाओं का योग कह सकते हैं, तीनों भुजा का योग। ओके। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल, 1/2 आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बात करते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है, सर्कल। देखना ये क्या है, किसी रेडियस पर बनाया जाता है, किसी त्रिज्या पर। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो इसके परिमाप की बात करते हैं तो कितना होता है, 2πr। देखना परिमाप क्या होता है इसकी, यानी सरकमफेरेंस। ठीक है। परिधि क्या आ जाता है इसको, परिधि, ये बाहर वाली सतह को। और ये जो हाफ सर्कल होता है ना, ये होता है हमारा पाई। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, 2π। तो 2π और किसके सापेक्ष बनाया गया, ये त्रिज्या के सापेक्ष। तो 2πr इसकी परिधि होती है। ठीक है। परिमाप और परिधि एक ही होता है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं परिधि। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr², ये कंप्लीट वृत्त का है, कंप्लीट वृत्त का परिधि है। यदि हाफ वृत्त की बात करें, यहां लिख देते हैं अर्ध वृत्त की परिधि कितने हो जाएगी, 2πr/2। भाई आधा कर देंगे ना, πr। ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं।
भाई क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। संलग्न आकृति बनाई गई है, हम यहाँ पर बना देते हैं। देखना, संलग्न आकृति में दर्शाया गया है एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि उसके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके परिमाप समान है, हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें दिया है हमें, तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है। इसको कहते हैं गिवन डाटा। क्या दिया है आपको कि दोनों के परिमाप बराबर है। तो सबसे पहले लिख देते हैं आप प्रश्नानुसार। परिमाप क्या होता है, यदि मैं कहूं ये कैसा है, वर्गाकार है, दिख रहा है, और ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। ये लेंथ है, ब्रीथ है, लेंथ ये ब्रीथ, ब्रीथ दी हुई है क्या, नहीं दी हुई। इसका परिमाप क्या होता है 4a, और इसका कितना होता है 2l + b। ठीक है, दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो लिख देंगे 4a = 2l + b। a का मान दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है 80 + b। 4 × 60 बटे, ये गुणा में ना बटे में 2 आ गया, बराबर 60b। 120, ये प्लस का 80 इधर आएगा तो b का मान कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। ठीक है, उसके पश्चात पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका होगा। आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले वर्गाकार का निकाल लेते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर ब्रैकेट में। a का स्क्वायर, a का मान कितना है आपके पास में 60 का स्क्वायर। हम जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 0 का 00 मीटर स्क्वायर। आंसर ये, सॉरी आंसर नहीं है अभी। उसके पश्चात अब किसका निकालते हैं, हमें ज़्यादा वाला बताना है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको l × b कहते हैं। l का मान 80, b का मान आपके पास कितना आया है 40। 0 0 8 32 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको किसका ज़्यादा है, वर्गाकार खेत का। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। इस चित्र का a नाम है, इसका b है, तो किसका ज़्यादा है, a वाले पार्ट का। ये आंसर है हमारा। ठीक है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखना। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय होता है। मतलब सही करने का, वे इसको विकसित कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो 55 रुपये स्क्वायर के अंदर से हो रहा है, वर्ग स्क्वायर मीटर।
देखना, तो चित्र जो दिया हुआ है उसको बना लेते हैं सबसे पहले। यस, ये वर्गाकार है तो सारा 25 होगा। हमें बगीचा कौन सा वाला पार्ट है, ये डार्क वाला। इसका निकालना है। तो देखना, सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिए हुए हैं इसमें। एक वर्गाकार रूप है, तो वर्गाकार रूप का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार रूप का क्षेत्रफल, या वर्गाकार खेत भी लिख सकते हैं, जिसके बीच में बना रहे हैं ये खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25। कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुज स्क्वायर, तो 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर होगा 625, कितना हो जाएगा 625। अब हमें क्या पता है, इसका भी निकाल लेते हैं, जो मकान बनाया गया है ना अंदर, उसका क्षेत्रफल भी। तो देखना, मकान का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार है ना, आयताकार क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई 15 मीटर, मीटर स्क्वायर में 20 को 15 से करेंगे तो देखना, जीरो तो एज इट इज लिख दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 300 मीटर स्क्वायर। देखना, पूरे में से यदि इसको हटा देंगे तो बगीचा बच जाएगा। तो देखना, आप निकालेंगे बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल माइनस आयताकार मकान का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 625, और इसका कितना है 300, कितना बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। ये किसका है, बगीचे का। अब हमें दिया हुआ है 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के लिए, ठीक है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के लिए, ठीक है। एक वर्ग मीटर के लिए मतलब कितना है, एक वर्ग मीटर के लिए दिया हुआ है। तो हमें कितना कितना है यहाँ पर, 300 प्रति वर्ग मीटर के लिए, एक मीटर के लिए। हमें कितने मीटर के लिए चाहिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 325 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 325 गुणा 55, गुणा कर देते हैं 325 को, 25 के 5 असल के 2, 5 2 10, 2 12 के 2 असल के 2, 5 दिया 15 और 1 16, फिर सेम से लिख दो, एक आगे अंक निकाल के, 5 7 8 7 1, कितना हो जाएगा 17875 रुपये। किसका आ जाएगा, ये इतना खर्चा लगेगा हमारे बगीचे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, काफी इजीली समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 को, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्ताकार के रूप में। इस बगीचे का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आयत की लंबाई आपको दी भी हुई है 20 माइनस ब्रैकेट में 3.5 प्लस 3.5। मैं आपको बता दूंगा कैसे आया है। देखना, पहले सबसे पहले चित्र बना लेते हैं।
क्या क्या ज्ञात करना है? परिमाप और क्षेत्रफल, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आयत का जो है ये अर्धवृत्त है। ये क्या है हमारा? अर्धवृत्त। और ये हमारा आयत, और ये वाला अर्धवृत्त लिख लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर। तो देखना अर्धवृत्त ये हमारा व्यास होगा पूरा, भाई त्रिज्या सा डबल होता है, तो इधर भी तो त्रिज्या होगी ना 3.5, तो ये 3.5 सेंटीमीटर का है यहां से यहां तक का। ऐसे 3.5 का ये यहां पर होगा, ये भी आधी त्रिज्या होगी भाई, 7 यूं है ना, ऐसे 7 है तो ये सारा 7 है, 3.5। अब 3.5 अब पूरी यहां से यहां तक का निकलेंगे तो 20 माइनस 3.5 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 13। भाई 20 और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 20 जाएगा तो 13। ठीक है, तो हमें इंट में यही दिया हुआ था, तो हमने तो डायरेक्ट भी बता दिया, नहीं दिया होता ना तब भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परिमाप की। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? परिमाप। परिमाप हमें देखना परिमाप निकालना है, तो परिमाप में क्या करते हैं? सभी जोड़ दो, बार बार भलाएगा। तो देखना यहां पर हमारे पास में परिमाप निकालेंगे तो अर्धवृत्त है हमारे पास में दो अर्धवृत्त को जोड़ते हैं, परिधि बन जाती है। तो वृत्त की परिधि क्या आएगी? वृत्त की परिधि प्लस, देखना अब देखना बाहर बाहर के आवरण की परिमाप की बात करें तो बार बार का आवरण आएगा। ये इसका आ गया, इसका आ गया, ये वाला पार्ट बचा ना L प्लस L, कितने हो जाएंगे? लंबाई प्लस लंबाई। तो देखना 2πr प्लस L प्लस L, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r का मान कितना है हमारे पास में? अब देखो पूरा व्यास का मान दिया हुआ है, तो देखना मैं बता देता हूँ, ये व्यास दिया हुआ है आपको। व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर में ना, ये सारी वैल्यू मीटर में है सारी वैल्यू, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखना 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? जिससे इसका आधा 7/2 मीटर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर का मान 7/2, एल का मान 20 थोड़ी, एल का मान कितना है? 13 प्लस के फिर ऊपर वाले एल का मान भी 13, क्योंकि ये वाला हाफ सर्कल तो परिधि में आ गया, ये वाला तो बचा ये वाला पार्ट ही ना, तो इसका कितना है? 13, इसका भी 13। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 26 कितना हो गया? 48 मीटर। ये परिमाप आ गया। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। भाई टोटल क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखना मैं इसमें वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहा हूं क्योंकि हाफ और हाफ दोनों को मिला रहे हैं तो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 2 अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। भाई 2 अर्ध वृत्त को जैसे गुणा करेंगे पूरा अर्ध वृत्त बन जाएगा, प्लस आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस के आयत का क्षेत्रफल L × b, लंबाई गुणा चौड़ाई। 22/7, r का मान आपके पास में 7/2, स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख दो 7/2, प्लस लंबाई कितनी है? 13, ऊंचाई 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कितना आएगा? 77/2 प्लस के 7 13 91, 2 से कटेगा 3 बार, भाग देके देख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट काट रहा हूं। 3 बार 8.5 बार, देखना 2 बार गया, 2 से जा रहा है ना, सॉरी 2 से कर रहे हैं ना हम, तो 3 बार 1 7 8 बार जाएगा, पॉइंट लगाओ 0/5 बार, प्लस के 91 प्लस कर दो, पॉइंट के बाद का 5 बचेगा, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर, यह आंसर होगा। ठीक है, काफी इजीली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा काफ़ी ईजी है, देखना। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल्स का आकार समांतर चतुर्भुज का है, उसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत भुजाएं 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये होता है ये समांतर चतुर्भुज। यदि बात करें इसका क्षेत्रफल होता है, ये हमारा आधार होता है और यहां से यहां तक किसकी ऊंचाई होती है, तो इसका क्षेत्रफल सीधा सा होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखना इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और संगत भुजा 10, तो आधार दिया हुआ है 24 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श में, 1000 वर्ग मीटर के, देखना 1080 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल के कुल फर्श ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। टाइल्स की संख्या पूछी, इतना फर्श चाहिए होगा तो टाइल की संख्या सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं इसको, क्यों लगा रहा हूं उसका रीजन देखना। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो पहले तो इसका क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन है, टाइल। एक टाइल का दिया हुआ है आपको, टाइल जो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये दिया हुआ है बेस इंटू हाइट। भाई आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, और ऊंचाई को हाइट। तो देखना हमें कितना दे रखा है, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर में ना तो 100 इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और नीचे 240, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 24 से काटेंगे इसको, 1 2 3 4 बटे 24। ऐसी संख्या से काटते हैं 12 से, देखना 12 से कट रहा है, 12 से 2 बार, 12 से ऊपर 9 बार, 0 0 0 0। अब 2 से 90,000 कितनी बार कटेगा, 45,000 बार, 45,000 टाइल्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। काफी इजीली समझ में आया हुआ है आपको। इसमें बस कंफ्यूजन ये था, बस सेंटीमीटर में दिया हुआ और इधर मीटर में दिया हुआ है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। स्क्वायर है ना, तो 100 का भी स्क्वायर गुणा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थों के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्मरण रखिए वृत्त की परिधि सूत्र C बराबर 2πr तथा r वृत्त की त्रिज्या है की सहायता से प्राप्त की जाती है। तो देखना सबसे इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया प्रीमा बाहर वाले आवरण को ऐड करना है बस। ठीक है, तो देखना इसमें तीनों फिगर बना लेता हूं मैं सबसे पहले। इसकी फॉर्म लिख लेता हूँ, 2.8 सेंटीमीटर।
चींटी कहाँ कहाँ घूमेगी देखना, इसके बाहर बाहर वाले आवरण पर, इसके बाहर वाले आवरण पर, इसके बाहर वाले आवरण पर ऐसे घूमेगी। तो देखना इसका क्या होगा, परिमाप निकालेंगे, बाहर घूमेंगे ना, इसका भी परिमाप। देखना परिमाप क्या होता है, सभी के जोड़ दो। ये देखना अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr/2। अर्धवृत्त का निकालना है ना, 2πr/2 प्लस में देखना, अब ये यहां से यहां तक तो निकाल लिया हमने, ये अर्धवृत्त का परिमाप बन गया, लेकिन ये लेंथ ऐड कर देंगे उसमें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ। 2 से 2 कट गया, 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमारे पास में, ये देखना टोटल है, व्यास है मतलब ये, इसका आधा निकालेंगे 2.8/2, ये हमारा क्या है व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी 2.8/2। ठीक है, तो यहां लिख दिया, प्लस एल का मान 2.8, 2 से 11 टाइम, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो नीचे, 7 से 4 बार कितना हो जाएगा 44/10 प्लस के 2.8, 10 से भाग करेंगे 4.4 प्लस के 2.8, 12 के 2 असल का 1, 7.2 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। इसका निकालते हैं परिमाप। देखना चीटी, ये अर्धवृत्त का परिमाप ये तो जाएगी सही ना पूरा, तो पाई आर होगा, क्योंकि 2πr/2 लिखेंगे यहाँ से, देखना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, प्लस ये इसकी क्या है लेंथ या ब्रीथ है, तो ब्रीथ प्लस ब्रीथ, ये 2 ब्रीथ, और इसकी क्या हो जाएगी ये लंबाई, तो 22/7 आर का मान इसका भी 2.8/2 प्लस के ब्रीथ की वैल्यू 1.5 प्लस के 1.5 प्लस के 2.8, क्योंकि इस तरह ऊपर की वैल्यू कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, ये इतना है तो ये भी इतना होगा बेटा। देखना 2 से 11 टाइम, अब देखना समझ रहे हैं यहाँ से 7 इससे वापस से कटेंगे 0.4 टाइम, या तो पॉइंट हटा के लगाते हैं आप, तो बात तो वही रहती जैसे इसमें सोल्व किया था, इसको इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा 44, यानी 4.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस के 2.8, भाई डेढ़ कितना हो जाएगा 3.0 प्लस के 2.8, पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के साथ जोड़ दो, 4 और 8 12 के 2 असल का 1, 3 3 6 और 4 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बात इसकी करते हैं, परिमाप इसका भी होगा, ये ऊपर क्या है अर्ध परिमाप, तो πr प्लस के कर देंगे ना, ये वाली भुजाएं जोड़ देते हैं l प्लस l, इसका भी 2.8 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये व्यास है पूरा यहां से यहाँ तक का, प्लस के 2 प्लस 2, ये 11 बार, ये 0.4 कितना हो जाएगा 4.4 प्लस के 4.8 सेंटीमीटर। देखो सबसे ज्यादा किसका है, इस वाले में चीटी रोटेट करेगी, सबसे ज्यादा वाला सेकंड पार्ट। ओके, काफी इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाली वीडियो में 11.2 को पढ़ते हैं। ओके।